आने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो बीजेपी अपनी तैयारी में देख रही है, जैसा मैं अभी डिबेट में बता रहा था, आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, ये तो तैयारियों में बहुत आगे निकल गए, आप लोग लग रहा है पिछड़ रहे हैं। हमने लोकसभा में 37 सीटें जीती, इनको बहुत सारी ऐसी सीटों पर पराजित किया जहां बहुत इनकी उम्मीद थी, चाहे वो अयोध्या, फैजाबाद हो या श्रावस्ती हो, जहां शायद आपके प्रधानमंत्री कार्यालय का व्यक्ति खुद ही लड़ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम निरंतर लोकसभा के बाद, जहां हम कुछ सीटों पे कुछ वोटों से हार गए, अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं। हमारे जो विभिन्न संगठन है, हमारी मेन बॉडी है, महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एक स्ट्रैटेजी या कहें विचारधारा, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, उनके साथ बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रोफेशनल्स के साथ बात कर रहे हैं, जिससे हम सबको जोड़कर सबकी बातों को समझकर आगे बढ़ें। आप अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं। बाकी जो परिवारवाद की बात शायद आपके ऊपर ज़्यादा लागू होती है कि टिकट बेटे को ही मिलता है या रिश्तेदार को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और जब आप ये कहती हैं कि आप 37 सीट जीतकर आप बीजेपी को हरा चुकी हैं, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसके बाद जो हुए जितने उपचुनाव थे, एक दो को छोड़ दें तो हर जगह आपको बहुत बुरी तरह से बीजेपी ने शिकस्त दी। उससे भी बहुत सीखा है कि किस तरह शासन और प्रशासन इतना हावी हो जाता है कि जगह जगह आपको वोट डालने भी नहीं देता। एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए समाजवादी पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही है, और बीएलओ पे जो दबाव है वो हमारे बीएलएस बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, फॉर्म को भरवा रहे हैं, क्योंकि जो मतदान का अधिकार है उसी से हम इनको चोट देंगे। बाकी अन्य साजिशें और बातें और बड़ी बड़ी बातें करके जनता का मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही कि फील्ड की तैयारियों में, जमीन में आप बीजेपी से तैयारियों के मामले में बहुत पीछे हैं। हम बीजेपी से पैसे में पीछे हो सकते हैं, शासन प्रशासन का जो दबाव है उसमें पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हर चीज शोर शराबे से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एफआईआर लिखा देंगे, फेसबुक पे कुछ लिखो तो इतना डर है मैडम एफआईआर का। एफआईआर और ये उस समाजवादी का जिसका लड़ने का इतिहास रहा हो। एफआईआर डर नहीं है, होश से लड़ रहे हैं। एफआईआर तो हमारे ऊपर भी लिखा दी गई, क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे आपकी मुख्यमंत्री की एक बहुत ही वाहियात टिप्पणी की वजह से, जो उन्होंने बाद में हमारे मुख्यमंत्री, नॉट मेरे, हमारे सबके नहीं, रेखा गुप्ता तो हमारी और आपकी नहीं है, वो हमारी मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, हमारे मैं उनके बारे में बात कर रही थी जी। तो किस तरह से आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पे दबाव डालें, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है और उसका इस्तेमाल कर रही है। हम उससे किस तरह जूझे वो बिहार के चुनाव के बाद आपके खेमे में बहुत बुरी तरह से सन्नाटा है और आप लोगों का मनोबल टूटा हुआ है। न हमारा मनोबल टूटा है, हमारे कार्यकर्ता उतने ही सोच से और होश से काम कर रहे हैं। बिहार का चुनाव था, सीखा जरूर हमने है कि हमारा वोट पढ़ना चाहिए। हमारे वो बूथ जो हम जीतते हैं और वो बूथ जिन पे हम पिछली बार कुछ वोटों से हराए गए, हमने 2022 में बहुत सारी सीटें कुछ ही वोटों से हारी थी, तो अब जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे रोहित अग्रवाल।